मुसलमानों ने वोट दिया है और मुसलमानों के बदौलत इनकी दुकानें चल रही है। कल मुसलमान इनसे दूर हुआ, इनकी दुकान बंद। तो आज के दौर में ये इमरान खान जो है हिंदुस्तान का नागरिक है, निर्विरोध कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। इमरान खान पाकिस्तान, नेपाल, भूटान का पैदाइश नहीं है, ना भूटान से आया है, ठीक है। तो हिंदुस्तान है, संविधान है, आजादी है, जो जहां आप भी चाहे आप भी लड़िए। महागामा विधानसभा में माइनॉरिटी है, यहाँ के सांसद महोदय वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? अगर आप महगामा और उस लोकसभा क्षेत्र की या विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो फिर यहाँ के सांसद महोदय क्या कर रहे हैं? वो कहाँ के हैं? क्योंकि मुसलमानों के बदौलत ही एक देखिए 70 साल से मुसलमानों को सिर्फ जो है ना बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज जो बीजेपी में है कल वो कांग्रेस में थे, कल कांग्रेस आएगी, जो बीजेपी में कल कांग्रेस में चल जाएगी। मुसलमान का काम क्या है? सिर्फ वोट देना, इनका काम है वोट लेना। ये चूहा बिल्ली का खेल चलता रहेगा, बेवकूफ सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बनेगा। बिल्कुल सही बात। 1 लाख से ज्यादा वोटर मुसलमानों की यहाँ पर है और एमआईएम जानी भी जाती है ज्यादातर मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए, मुसलमानों की पार्टी, और वहीं पर चुनावी फाइट करती है जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत में वोट हो। 1,30,000 वोटर, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से नॉमिनेशन में कुछ युवा साथी आपको दिखाई दे रहे, कितना समर्थन लोगों का मिलेगा या फिर आप लोगों तक क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम? महागामा विधानसभा से कई दिग्गज प्रत्याशी ने अपनी नामांकन दाखिला करवा ली। उसमें हमारी महागामा विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील की कि हमारे सपोर्ट में हमें वोट करें और साथ ही अपील किया कि हमारी पार्टी असुद्दीन ओवैसी साहब को, जो पार्टी है उनका पार्टी, उसका एक प्रत्याशी कमरान खान जी महागामा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी मैदान में उनकी डुगडुगी बज चुकी है, आला कमान ने उन्हें टिकट भी दे दिया। उसने अपनी नॉमिनेशन भी करवा ली अपनी, और साथ ही वो क्षेत्र की जनता से कुछ बातचीत करते। लोगों का हुजूम देखिए, अब कितनी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है कमरान खान साहब को देखने के लिए। और बता दे ये काइट छाप, पतंग छाप के प्रत्याशी हैं जो असुद्दीन ओवैसी वरिष्ठर हैं, जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। उसी के पार्टी महागामा विधानसभा क्षेत्र से अब की बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ये लोगों का भीड़ देख के आप अंदाज लगाइए कितनी की संख्या में लोगों का भीड़ होगा। महागामा विधानसभा से कई प्रत्याशी ने अपनी नामांकन दाखिला करवा ली। जैसे फर्स्ट नंबर ले लीजिए कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, जो अपनी दावेदार मंत्री रह चुकी है, 3 मंत्री पद हासिल कर रही है। फिर उसने नामांकन दाखिला करवाए। फिर पूर्व विधायक अशोक कुमार भगत जी, उसने भी नामांकन दाखिला करवा लिया। अब बारी है कमरान खान जी, ये भी अपनी नामांकन दाखिला आज सुबह 12 बजे करवा लिया। और साथ ही क्षेत्र के जनता से अपील किया, आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को शेयर जरूर। और खास तौर से हमारे झारखंड प्रभारी जनाब माजिद हुसैन साहब का। रही बात चुनाव लड़ने की नीति और रणनीति, तो हमने तकरीबन 2 साल से मैं खुद क्षेत्र में हूँ, और इससे पहले हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, महासचिव, जिला सचिव और भी दीगर लोग क्षेत्र में बने हुए हैं। तो विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला जो है उनको मिला, सिर्फ ठगा गया है। यहाँ आप देखेंगे कि महगामा में, खासकर महगामा विधानसभा के युवाओं में बेरोजगारी का सबसे हाई लेवल का ये है प्रेशर। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पलायन, अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवाओं का पलायन होता है तो वो महगामा विधानसभा से। बिल्कुल यहाँ के मैक्सिमम आपके पार्टी पर ये आरोप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम पार्टी वो बीजेपी के बी टीम है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर हम बीजेपी की टीम है तो अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, वहाँ कौन सी बी टीम चुनाव लड़ी? ये बात है क्लियर। ये देखिए एक पॉलिटिकल एजेंडा है, खासकर झूठी सेक्युलर पार्टियों का मसला क्या है कि आप देख रहे होंगे आजादी के बाद से अभी तक इन झूठी सेक्युलर पार्टियों को सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन, मुसलमानों के उभरते हुए लीडर, और सिर्फ मुसलमानों नहीं, दलित, आदिवासी, हर दबे कुचले समाज के लोगों के लिए हमारे लीडर है। तो उसी का डर देखते हुए ये झूठी सेक्युलर पार्टियां इल्जाम पे इल्जाम लगाती है। तो महागामा में लगातार आप 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। महागामा विधानसभा में जनता का क्या समीकरण है? आपके अनुसार कितना पकड़ है आपका? क्या फील्ड है, क्षेत्र में फील्ड में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है आपको समीकरण की आप इस बार चुनाव जीत पाएंगे?
आपके सामने में दो दिग्गज नेता बीजेपी के अशोक भगत जी और मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी भी है, क्या उनको मात दे पाएंगे? क्या आपके समर्थन में सारी जनता है? कुछ सवाल और के लिए भी छोड़ दीजिए। ऐसा है कि आप ये भीड़, ये मोहब्बत, ये चाहत देख रहे होंगे, और इसके बाद आप कल से परसों से हम लोग परेशान थे कि हम लोगों को सभा का परमिशन मिले, तो कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन बोलिए या फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर समझिए उसको, उस वजह से शायद हम लोगों को 2 दिन से हम लोग परेशान थे कि हम लोग को मिले इजाजत, तो वो नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं डर है। लेकिन हम इन सब मुद्दों से हट कर एक बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर महागामा के युवाओं के लिए। और मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, जमशेदपुर, मेरी पैदाइश वहीं की है, और वहाँ एक कंपनी है टाटा स्टील, वहाँ भी प्राइवेट कंपनी है। वहाँ के लोगों को वो कंपनी जो है किस तरीके से अपने उस मॉडल को महागामा में लागू करना चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज क्योंकि आप देखिएगा कि यहाँ ECL है, अडानी है और NTPC है। युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, युवाओं का तो 100% समर्थन है, भरपूर समर्थन है। अभी आपने एक बात कही कि मैं जमशेदपुर से आता हूँ, और इसी बात को आपकी जो यहाँ पर की विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो लोगों तक पहुँचा रहे कि कामरान खान बाहर से आके महागामा के बारे में सोच रहे, यहाँ पर उनका कुछ अपना निजीपन है, वो महागामा की लोगों की भलाई के लिए या फिर ऐसा कुछ। देखिए, भागलपुर के तो एक सिर्फ कामरान, मतलब देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि एक मुसलमान अगर लीडरशिप पे खड़ा हो गया तो उसको गिराने के लिए चाहे सेकुलर पार्टी हो चाहे कम्युनल पार्टी हो, सब अपना एफर्ट लगाना शुरू कर देती है। देंगे क्योंकि जो अभी सिटिंग MLA वो कह रही मैंने विकास की गंगा तो बहा दी है, आपके लिए क्या प्रोजेक्ट है? विकास की गंगा कितनी बह रही है कि हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों से पता चलता है कि क्या विकास हुआ। रही बात, ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नहीं है या फिर मुसलमानों की आवाज नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर समुदाय, हर जाति, मैंने पहले भी कहा, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। आप देख सकते हैं, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि विकास के नाम पर मैं फिर बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ छला गया, ठगा गया। अगर इतना ही विकास था तो यहाँ के युवा रोजगार के लिए अपना वतन, अपना शहर क्यों छोड़ के जाते हैं? अगर आप जीत करके आते हैं तो पहला कदम युवाओं के लिए क्या रहेगा? सबसे पहला युवाओं के लिए सबसे पहला, देखिए, रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजगार है तो युवा मजबूत है, रोजगार है तो उनकी फैमिली मजबूत है, रोजगार है तो सब कुछ है। महागामा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, किसी पार्टी का दबाव या ऐसा कुछ? नहीं, दबाव क्या, देखिए डर भय सबको होता है, और वो मेरे ऊपर जो है आजमाया जा रहा है कि कैसे हम उसको रोका जाए, कैसे कामरान को रोका जाए, कैसे MIM को रोका जाए, कैसे बढ़ती हुई लोकप्रियता असदुद्दीन ओवैसी साहब की लोकप्रियता को हम लोग रोके। तो इसमें सबका सब नाकाम होंगे। आवाम हमारे साथ है, ये 100% हमारा दावा है, और हम पूरी कोशिश में है, पूरी शिद्दत से मेहनत की है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपको परिणाम मिलेंगे। जीतने से पहले सारे नेताओं का ये कहना रहता है कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन जीतने के बाद सबको ठगा जाता है। आपका क्या विचार है? आप क्या करना चाहेंगे? क्या वादा करेंगे हमारे नौजवान से? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे वो युवाओं को और नए लोगों को मौका देते हैं, और हमारी पार्टी झारखंड में जिस लेवल पे काम की है, हमारे पास अभी MLA नहीं। आप हम एक डेमो देंगे, आप हैदराबाद जाइए, और यहाँ के मैक्सिमम लोग हैदराबाद में से ही बिलोंग करते हैं, वहाँ जॉब है उनका, कुछ ना कुछ, तो आप पूछिए वहाँ का डेवलपमेंट क्या है। वहाँ भी एक MP है, 7 MLA है, तो अगर हमें भी मौका मिलेगा, अरे हमको 7 नहीं, आप 1 तो बनाइए, आज 1 बनेंगे, कल 10 बनेंगे, और जहाँ 1 रहेगा वहाँ 7 बनेगा, क्योंकि 1 रहेगा तो वो डेवलप करेगा, डेवलपमेंट का काम करेगा। युवा से सबसे बड़ी मसला यहाँ है कि युवाओं का रोजगार का। मैं फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेस और बीजेपी मिलकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर एक बीजेपी का डर दिखाती है और एक बीजेपी को अच्छा। कांग्रेस भैया सम्मान निधि योजना का दावा कर रही है, क्या बोलिएगा इसके बारे में? ये अभी क्यों, ये 5 साल पहले क्यों आपने लागू किए इसको? रोजगार देगा तो अपने परिवार को। महागामा की पूरी जनता आपको देख रही है, महागामा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं महागामा की आवाम से अदबाना गुजारिश करूंगा कि आप सिर्फ एक मर्तबा आप भरोसा करें, सिर्फ 5 साल के लिए। ऐसा नहीं कि आप अगर हमें मौका देते और हम उस जिंदगी भर के लिए उस जगह पे मुसल्लत हो जाएंगे। तो आपको एक मर्तबा भरोसा करना होगा, सिर्फ एक मर्तबा आप भरोसा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आने वाले दिनों में आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की हाथों को मजबूत करें, और आने वाले चुनाव में पतंग के निशान पर आप वोट देकर मजबूत करें पार्टी को। तो ये थे कामरान खान जो महागामा विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बता दें आप लोगों को, इसकी पार्टी पतंग छाप जो AIAM की प्रत्याशी है, देखिए लोगों का जनसलाब दिखाने का प्रयास करेंगे, लोगों का हुजूम दिखाने का, सपोर्ट में लोगों का हुजूम।